शुरुआत क्लास की। और आज से आपको इस क्लास में अभी तक क्या था कि हमारे जो भी क्वेश्चन होते थे उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते थे, आज से आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा होगा पहला सवाल। मैं सवाल पढ़ता हूं, आप आंसर करते रहना। ठीक है, एक्स मेजों का विक्रय मूल्य 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है यदि हानि 37.5% हो तो एक्स का मान बताइए। ठीक है, एक्स, ठीक है, क्या है एक्स, क्या है एक्स मेजों का क्या है विक्रय मूल्य, एक्स मेजों का विक्रय मूल्य, ठीक है, 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एस पी अपॉन में सी पी, तो ये तो यही रहेगा और ये एक्स यहाँ आ गया। ठीक है भाई साहब, उसके हानि कितनी होती है 37.5%। इसको हम लिख सकते हैं 12×36 यानी कि 3/8। अब 3/8 लिख सकते, तो आप बताइए इसमें सीपी क्या है। सीपी हमेशा लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, तो सीपी हो गया 8, लॉस कितना हो गया, लॉस हमारा हो गया 3 का। तो अब ये बताइए आपको यहां पास एसपी क्या होगा, एसपी आपका क्या होगा बताओ। तो मेरे हिसाब से अगर आपका क्रय मूल्य 8 मतलब 8 रेशियो है और लॉस 3 रेशियो का हो रहा तो आपका एसपी कितने का हो जाएगा, 5 रेशियो। बोलो 5 हो जाएगा। तो 5 रेशियो बराबर ही तो आपको दिया है 5 मेज। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर 1 मेज। सोचो सोचो, हो गया। तो सर हमें क्या चाहिए, हमें तो सीपी चाहिए। तो सीपी कितना रेशियो है, 8 रेशियो। तो 8 रेशियो इज इक्वल टू 8 मेज, आपका राइट आंसर। 8 मेज आपका राइट आंसर। ठीक है जी, आपको, ठीक है, आपको कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर का विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी इस टाइप का किया था। ये तो था मेरा प्रीवियस जो है आपका क्या क्वेश्चन। अब होता है आज की शुरुआत। आज की जो शुरुआत है वो बहुत ही बेहतरीन सवालों से हो रही है। ठीक है, और हाँ, आज से आपको एक सवाल कर रहे हैं मॉडर्न कोचिंग सेंटर में। आप जो है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्या कह रहा है, एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, किसका विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, उसका जो सीपी है वो विक्रय मूल्य का, क्या विक्रय मूल्य का कितना है, विक्रय मूल्य का 5/8, यानी कि विक्रय मूल्य कितना 8 और क्रय मूल्य कितना 5। यही तो हम कह रहे हैं, किसका विक्रय मूल्य का। तो जो विक्रय मूल्य का कह रहे तो विक्रय मूल्य होगा नीचे, उसका ऊपर क्या होगा आपका सीपी। तो आपका प्रॉफिट कितना है दिख रहा 3 का भाई मेरा प्रॉफिट, किस पे 5 पे और गुणे में 100। ठीक है, 5 दूनी 10। आपको कौन सा विकल्प नजर आ रहा है, सी वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा 60%। कितना 60%। ठीक है जी, समझ में ना आए कमेंट करो। बेहतरीन ढंग से एक क्लास हो रही है, आपको जुड़ना है और अपनी जो है वर्दी लेना है। आप चाहे रेलवे आरपीएफ की करें तैयारी, सीआरपीएफ की करें, ठीक है, और आप चाहे एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या यूपी टेट सी टेट की जैसे तैयारी करें, उसमें भी आपके 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आगे एक वस्तु पर विक्रय मूल्य, क्या एक वस्तु पर विक्रय मूल्य पर लाभ 25% है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि विक्रय मूल्य पर कह रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ है, यानी कि एसपी पर आपका प्रॉफिट दिख रहा है कितना 25%। तो आप 25% को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/4। तो अगर विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है 1 और बेच 4 का रहा है, ये एसपी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी कितना होगा भाई साहब, तो भाई साहब सीपी तो हमारा हो जाएगा 3। तो प्रॉफिट कितना है बताओ, एसपी अगर 4 है और सीपी 3 है तो प्रॉफिट कितने का 1 का, किस पे 3 पे। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य तो वही, तो रियल आपका आ जाएगा 33.33%। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है जी। अगर आप सहमत हैं तो आप क्लास को जरूर लाइक कर दें। अगर आपको क्लास बेहतरीन लग रही हो, इतने प्यारे प्यारे सवाल और इतनी छोटी छोटी ट्रिकों से आपका सवाल हल हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर हमसे खुश होकर के वीडियो लाइक कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन। एक घड़ी को 16.66% हानि पर बेचा जाता है। यदि हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के क्या है, विक्रय मूल्य पर की जाए तो हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, विक्रय मूल्य पर बात समझना। 16.66% क्या है, ये लॉस दिया है। तो लॉस किस पे होता है, किस पे होता है, सीपी पे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे हो, सीपी पे। और इसको आप लिख सकते हो 1/6। तो ये हमारा सीपी, ये हमारा लॉस। तो सर एसपी आपका हो जाएगा 5। कितना हो गया, 5। क्यों, क्योंकि आपने जो है 6 का खरीदा, 1 का घाटा खाया, कितने का बेच दिया, 5 का। तो अब कह रहा है आप बताइए कि विक्रय मूल्य के आधार पर, तो विक्रय मूल्य का आधार कितना है, 5। ठीक है, तो और आप जो है विक्रय मूल्य का आधार मानोगे, लॉस हो रहा है 1। ठीक है, गुणे में 100। कौन सा विकल्प सही है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कौन सा है, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आपको बेहतरीन क्लास मिल रही है, आप डेली रात 8 बजे जरूर जुड़ें स्टूडेंट्स। और अब आपको और भी मॉडिफाई करके क्लासेस दी जा रही हैं। अभी तक हमारे पास क्या था कि हम केवल क्वेश्चन देते थे, आपको ऑप्शन नहीं देते थे। आज से आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो होमवर्क में एक प्यारा सा सवाल मिलेगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। कितने रुपए की, 27 रुपए की खरीदता है, यानी कि सीपी उसका कितना है, 27 रुपये। आपको तो दिख ही रहा होगा, हमें बुक में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है, और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी पर उसको लाभ हो रहा है 10% का। और आप बताओ, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये हमारा एसपी है और ये हमारा प्रॉफिट है 1। ठीक है जी, तो सीपी बताओ। तो सीपी तो सर 9 रेशियो हो जाएगा। तो 9 रेशियो इजकल टू 27 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर 3 रुपया। ठीक है, 3 रुपया। ठीक है सर, तो पूछ क्या रहा है सर, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। भाई साहब विक्रय कितने का कर रहा है, 10 रेशियो का। तो 10 रेशियो बराबर 30 रुपया। कितना, 30 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी मुस्कुरा रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 3, तो 10 रेशियो बराबर 10 30 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। बेहतरीन सवाल आपके लिए है। इम्बोर्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बस आप जुड़ जाइए प्लीज स्टूडेंट, सपोर्ट करिए, चैनल का सपोर्ट करिए। बहुत ज़रूरत है आपकी हमें। ठीक है जी, बहुत ज़रूरत है। अगर आप यूं ही हमारा साथ देंगे तो और भी हम बेहतर करेंगे कुछ। ठीक है, आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाजवाब सवाल, आंसर दीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति 10 किलोग्राम आम 300 रुपये में खरीदता है। यदि वह 11.11% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 150 रुपये में कितने किलो आम बेचने चाहिए। मुस्कुरा के आप लिखिएगा। ये आपका क्या है, पहले आपको क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, तो ये आपका क्या है, सीपी। फिर क्या है, वो जो है लाभ चाह रहा है तो बेचना, या एसपी हो गया। ठीक है भाई, बात समझना। ये आपका क्या है कि आप पहले कितने का कह रहा है, 10 किलोग्राम 300 रुपये में खरीदता है। तो 300 रुपये ऊपर, किलोग्राम नीचे। ठीक, समझ रहे हैं ना, यानी कि 1 किलो की कीमत आ रही है। दूसरा, आप बेचना कितने में चाह रहे हो, 150 रुपये में। ठीक है, कितनी वस्तुएं बेचें कोई पता नहीं। ठीक, लाभ कितना कमाना चाह रहे हो, 11.11% को आप कितना लिख सकते हो, बताओ, 1/9, 1/9। ठीक, तो साहब
आपको क्या है, लाभ कमाना चाहे, तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो यहां आपने खरीदा था तो ये हो गया 9 के सामने। सर एक प्रॉफिट है तो अब कितने का सर, 10 का। तो बस तिर्यक आप गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तिर्यक गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या देख पा रहे हैं, आप देखो मेरी नज़र से कि यहाँ पास लिख लें, हाँ लिख लो कि 150 गुणा 9 बटे में x बराबर, ठीक है, 300 बटे में 10 और गुणे में 10। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, और देख पा रहे हैं हम ये कट गया कितनी बार, 2 बार, तो तिर्यक गुणा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख लें 2x बराबर 9, तो x बराबर आपका 4.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ये भाई साहब इधर वाले का है, ये ध्यान रखना। ये 2, ये केवल x का मान कितना आ गया, 4.5 किलोग्राम। बेहतरीन लगा ना कॉन्सेप्ट। एक और इस टाइप का सवाल हो जाए, है ना, एक और आपके लिए, है ना। देखो क्या कह रहा है अगला सवाल। रवि 5 रुपए में 3 पेन खरीदता है। क्या है, 5 रुपए में 3 पेन खरीदता। संख्या कहाँ रहेगी रुपये वाली, ऊपर, ठीक, सीपी और एसपी। ठीक, क्या है भैया, 5 रुपए में कितनी संख्या, रुपया ऊपर 3 पेन, ठीक है। और 40% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में इन पेनों को बेचना चाहिए। तो पेन कितने हैं भाई साहब, 3 पेन हैं, तो कितने रुपए में इनको बेचना चाहिए, कि लाभ कितना कमाना चाह रहे हैं भाई साहब, 40%। तो आप बताओ। ठीक, तो ये आपका क्रय मूल्य है, तो ये भी तो क्रय मूल्य के सामने इसको लिख दो। ठीक, अब ये 2 लाभ कमा लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7। तिर्यक आप गुणा कर दो तो देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको x बटे 3 गुणे 5 बराबर 5 बटे 3 गुणे में 7। तो देखो बटे से बटे ये 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर 7 रुपये। कितना आ जाएगा, 7 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। तो मैं एक सवाल इसी टाइप का आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना इस सवाल को। आपकी स्क्रीन पर दिखने लगा होगा, वो आप जरूर हर हाल में कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ऐसे ही मोहब्बत बनाए रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, और आपका मैं ये सिलेबस 14 फरवरी से पहले कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।